हिंदी सिनेमा के शोमैन यानी राज कपूर खुद को नग्नता का पुजारी मानते थे। उस जमाने में उनकी फिल्मों में भर भर कर न्यूडिटी दिखाई जाती थी। वो पहले ऐसे निर्देशक रहे जिनके साथ एक नहीं बल्कि कई फिल्मों में हीरोइनों ने बोल्ड सीन तक दिए, चाहे वो मेरा नाम जोकर में सिमी गेरेवाल हो, सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान हो या राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी हो। राज कपूर की फिल्मों में इन एक्ट्रेसेस ने पहली बार बेहद बोल्ड सीन दिए थे और इसका असर कहीं ना कहीं उनकी छवि पर भी पड़ा था। राज कपूर अपनी फिल्मों में एरोटिक सीन क्यों दिखाया करते थे और इसका विचार उनके मन में कैसे आया था, इसके बारे में उनकी ऑटोबायोग्राफी में खुलकर बताया गया है। उन्होंने बताया था कि वो अपनी माँ को नहाता देखते थे और उन पलों ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ी थी। राज कपूर कहता है जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरे को अपने साथ में नहलाती थी, तो मेरे को अपनी उन्होंने इसके बारे में जिक्र करते हुए लिखा, मैं बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था और न्यूडिटी का पुजारी था। मुझे लगता है कि ये मेरी माँ के साथ मेरे करीब होने के कारण शुरू हुआ। वो जवान थी, सुंदर और एक पठान महिला थी जिसके तीखे नैन नक्श थे। उन्होंने आगे ये लिखा, ज्यादातर साथ नहाया करते थे और उन्हें उस अवस्था में देखने से मेरे मन पर एक कामुक प्रभाव जरूर पड़ता था। राज कपूर की फिल्मों में या तो हीरोइन का नहाते हुए सीन होता था या कपड़े बदलते हुए। इन्हीं का जिक्र करते हुए राज कपूर ने कहा था कि उनके मन में बचपन की वो यादें बस चुकी हैं जहां वह अपनी माँ को नहाते हुए देखा करते थे। राम तेरी गंगा मैली में नहाते हुए दिखाई गई थी मंदाकिनी का इस फिल्म में नहाते हुए सीन बहुत मशहूर हुआ था। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी और पहली ही फिल्म में मंदाकिनी के सामने राज कपूर ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। फिल्म में एक्ट्रेस को केवल एक सफेद साड़ी पहनकर झरने के नीचे नहाना था। ये सीन उस वक्त काफी ज्यादा विवादों में भी रहा। सत्यम शिवम सुंदरम, जीनत अमान के बोल्ड सीन। सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान को भीगी हुई साड़ी में दिखाया गया था। इस फिल्म के लिए जीनत को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। इसके साथ ही इस फिल्म में शशि कपूर के साथ उनके कुछ सीन भी दिखाए गए थे। वैजंती माला ने संगम में पहनी थी बिकिनी। राज कपूर ने अपनी फिल्म संगम में वैजंती माला को साइन किया था और इसमें एक्ट्रेस ने पहली बार बिकिनी पहनी थी। उनका बिकिनी में पानी के अंदर वाला सीन उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा था और ये फिल्म भी हिट हुई थी। फिर आती है सिमी गेरेवाल, मेरा नाम जोकर में। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में सिमी गेरेवाल थी और इसमें वह ऋषि कपूर की टीचर दिखाई गई थी। एक सीन में वे कपड़े बदल रही होती हैं और ऋषि कपूर उन्हें चुपचाप से देख रहे होते हैं। ये सीन काफी चर्चा में रहा था। तो अब सवाल ये उठता है, क्या राज कपूर की फिल्मों में नहाने और भीगने वाले दृश्य सिर्फ इसलिए थे क्योंकि बचपन में उन्होंने अपनी माँ के साथ स्नान किया था? इतना सीधा निष्कर्ष निकालना शायद सही नहीं होगा। हाँ, राज कपूर ने खुद अपने बचपन की उस स्मृति को अपनी मानसिक और कलात्मक अनुभव से जरूर जोड़ा था, लेकिन किसी कलाकार की पूरी रचनात्मकता को सिर्फ एक घटना से समझ लेना भी तो सही नहीं है ना। राज कपूर पर रंगमंच का काफी प्रभाव था, भारतीय संस्कृति का भी प्रभाव रहा, पश्चिमी सिनेमा का भी प्रभाव रहा। रोमांस, सामाजिक असमानता, गरीबी, नैतिकता और लोकप्रिय मनोरंजन, इन सब का प्रभाव उनके सिनेमा में हमें बखूबी दिखाई देता है। इसलिए उनकी फिल्मों में पानी और स्त्री, शरीर, इन सब चीजों को हम पढ़ सकते हैं। कामुकता के रूप में, रोमांस के रूप में, मासूमियत के रूप में, पवित्रता के रूप में और पुरुष दृष्टि यानी मेल गेज के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। शायद यही राज कपूर के सिनेमा की सबसे दिलचस्प बात रही है। उनके लिए पानी कभी सिर्फ पानी नहीं था, बारिश सिर्फ कभी बारिश नहीं थी और भीगा हुआ शरीर सिर्फ एक दृश्य नहीं था। इन सब के पीछे स्मृतियां रहीं, इच्छाएं रहीं, मासूमियत रही और एक कलाकार की अपनी निजी कल्पना भी रही। एक ऐसी कल्पना जो बचपन की यादों से निकलकर पर्दे तक पहुंची। अब सवाल आपसे, क्या राज कपूर के ये दृश्य सिर्फ बोल्डनेस थे या फिर इनके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक और कलात्मक सोच भी थी? आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी अनसुनी कहानियां सिर्फ गॉसिप की तरह नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे इतिहास और मनोविज्ञान के साथ जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।